आज की जो मीटिंग खासकर बुलाई गई थी, ये मीटिंग का उद्देश्य था कि औरंगाबाद शहर में कोरोना के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन से ये पेशेंट 1000 के ऊपर हो गए, आज 1100 से ऊपर हो गए। इसलिए कमिश्नर सर से मैंने डिस्कस किया और कमिश्नर सर ने इमीडिएटली ये गाइडेड इन अ बेटर वे। उन्होंने मुझे किया कि लेट अस कॉल द रिलीजियस लीडर्स। तो मैंने आज हम दोनों ने मिलके आज सब मुस्लिम धर्मगुरु को यहाँ बुलाया था। खासकर 2-4 लोगों को मैं नाम भी लूँगा। जमाते इस्लाम के वाजिद कादरी थे, इमाम हाफिज अब्दुल शाह थे, रशीद मामू थे और भी 3-4 लोग थे। सबको हमने बुलाया और उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। अभी मुझे भी ये मालूम है कि हम लॉकडाउन का 11 तारीख से अमल करते जा रहे हैं। शहर में सीपी सर भी घूम रहे हैं, उनके साथ मैं भी हूँ, म्यूनसिपल कमिश्नर आ रहे हैं और सीओ जिला परिषद जिनका एरिया रूरल एरिया से है वो भी आ रहे हैं। ऑल माई पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर्स, कमीशन ऑफिसर, कमीशन ऑफिस के आप सब आ रहे हैं। लेकिन जब तक समाज हमारे साथ में होगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। तो आज इसी बात के लिए हम सोसाइटी की तरफ गए, समाज की तरफ गए और सभी धर्मगुरु ने हमको प्रॉमिस किया है कि ये बात को उनके नमाज के बाद में अजान के स्वरूप में सब कौम को बता देंगे, उनसे अपील भी करेंगे। तो बिल्कुल ये बहुत दुरुस्त बात है। और इसके बाद में ये भी है कि जो लोग रात में बाहर निकलते हैं ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए उन्होंने और भी कुछ बातें कही कि उनको समझाने का काम वो करेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो बिल्कुल इस पे कानून सख्ती से बरतेगा, क्योंकि मेरे शहर को हम खराब नहीं होने देंगे। अभी 1100 तक पेशेंट आए हैं। अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ता गया तो मेरे पास जो बेड है, आज मेरे पास 1700 बेड खाली है, बोले तो सीसीसी से डीसीएस तक। अगर इसी स्पीड से आ गया तो ये व्यवस्था और बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए आज की मीटिंग के बाद में आपके थ्रू मैं सभी नागरिकों, सिटीजन से अपील करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने तो हमारे लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया है। दे आर कोऑपरेटिंग इन अ बेस्ट वे, दे आर यूजिंग मास्क, दे आर कीपिंग सोशल डिस्टेंस, दे आर यूजिंग सैनिटाइजेशन। तो जो भी बाकी लोग हैं जिन ये चीज़ों से थोड़े दूर है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो प्रशासन के साथ आए। मैं और सिप्पी साहब फिर से शहर में जाने वाले। अभी हमारे साथ ये सब मौलाना भी आ जाएंगे, इसलिए हमारी जो ताकत रहेगी समाज से बात करने की और बढ़ेगी। तो आपके थ्रू सभी नागरिकों से अपील है कि हमने कल एक निर्णय, अभी कल से एक निर्णय और इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। होटल में जाके खाना बंद हो गया, बैठ के खाना नहीं खा सकते। होटल में, बार में, परमिट रूम में, फूड मॉल में, कहीं भी जूस सेंटर भी है तो वहाँ बैठ के नहीं पी सकते। वो लेके अपने घर जाके कर सकते, टेक अवे लेके खाना खा सकते। ये बदलाव हमने किया है, इसमें भी हमें सहयोग कीजिए और जो डिसीजन हमने लिए है वो डिसीजन में उनका सहयोग करेंगे। तो हम सब मिलके अपने औरंगाबाद को कोविड मुक्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं। धन्यवाद। ऐसे क्या पेशेंट बढ़ रहे थे वहाँ पे, मैं पहले बोला था कि जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमारा इकट्ठा निर्णय होता है, ये कोई अकेले का निर्णय नहीं होता। जब भी कलेक्टर, जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, लेकिन सबका सलाह मशवरा हुई। ये मेरा इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ में बहुत सारे लोग रोजी रोटी के लिए इंडस्ट्री में काम करते हैं कुछ। तो अगर मैं पूरा लॉकडाउन करूँगा तो हमने इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ों को बाहर रखा है। 10-15 हज़ार लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं पूरा लॉकडाउन करूँगा तो उनकी रोजी रोटी में असर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से बढ़ता गया, अगर इस पर कहीं कंट्रोल नहीं हुआ तो जैसा आप बोले नागपुर में हुआ है, वैसा करने की तरफ कदम आगे जा सकते। लेकिन मुझे विश्वास है कि नागरिक फिर से सहयोग करेंगे और वहाँ तक जाने की मुझे नौबत नहीं आएगी। सर, आपकी मीटिंग में खासदार गुरु के साथ की मीटिंग, हर एक मीटिंग की हर एक सेक्टर वाइज मीटिंग होती है। मैं पॉलिटिकल लीडर के साथ दूसरी मीटिंग करने वाला, क्योंकि हर एक के इशू अलग होते हैं। जैसा मुझे मस्जिद से कोई ऐलान करना है, मस्जिद से कोई बोलना है, तो आप समझदार आदमी हो, मुझे मौलाना साहब से बात करनी पड़ेगी। अगर इसमें मैं पॉलिटिक्स के लोगों को इकट्ठा किया तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। मैं उनसे बात करने वाला हूँ और बात करने का तरीका मिलने का ही नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत सारे पॉलिटिकल खासदार साहब से मैंने फ़ोन पे बात किया था कि ये कैसा हो रहा है। मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि ये कैसा हो रहा है। मैंने यहाँ के एमएलए से भी बात किया था, जितने एमएलएज हैं उनसे बात किया था, कुछ प्रोमिनेंट लीडर हैं उनसे भी बात किया था। अभी कैसा है कि नए मोड में हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं, अलग अलग मोड यूज़ कर सकते हैं। इसलिए और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी मैं उनसे बात करने वाला हूँ सबको मिला के, क्योंकि मुझे वो सब लोगों का सहयोग चाहिए। पॉलिटिकल लीडर का भी हम सब लोगों को सहयोग चाहिए, क्योंकि अगर सिटी को साथ में रखना है, अच्छा रखना है, तो सबका हाथ इसमें लगना चाहिए। सर, महानगर पालिका तरफ रीजनल कमिश्नर साहब, ग्रामीण के एसपी साहब और उसके अलावा पुलिस कमिश्नर साहब ने कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग ली और इसके अंदर शहर औरंगाबाद की अलग अलग तंजीमात के मुख्तलिफ पार्टियों के ज़िम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे।
अपील की गई कि सरकार आपसे ताउन चाहती है कि आप इस महामारी को रोकने में हमारी मदद करें। सारे जिम्मेदारान ने कहा कि इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। हम मास्क लगाने की पाबंदी भी करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करवाएंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और इस बीमारी से बचने के लिए पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी को इस मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से जड़ से ख़त्म कर दे। इस तरीके का आश्वासन हम लोगों ने उनको दिया है कि मसाजिद से 2 से 3 मरतबा लाउड स्पीकर में इस बात का ऐलान करें कि लोग मास्क की पाबंदी करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस मेंटेन करें और ख़ास तौर से हमारे नौजवान गली कूचों में ना रहें, ज़्यादा रात तक ना घूमें। पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई उनको समझा दीजिए, अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर आगे आने वाली रमज़ान की इबादत मुतासिर होंगी और फिर ऐसे नौजवानों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो मेरी माँ बहनों से भी अपील है कि अपने बच्चों को गैर ज़रूरी रात में 9 के बाद गली कूचों में चौराहे पर बैठने ना दें, उनको पाबंद करें। स्थल है वो सारे के सारे लोग अपने अपने धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर से ऐलान करेंगे कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क की ख़ास तौर पर पाबंदी करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। ईश्वर से अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना करें, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे इंसानों की इस महामारी से हिफाजत फरमाए।